जरा सोचिए, अगर कोई टीवी पे आके कॉन्फिडेंस से कहे ये स्टॉक अभी लो, रॉकेट बनेगा, और आप तुरंत उस पर भरोसा करके इन्वेस्ट कर देते हो, लेकिन उसी वक्त वो बंदा खुद अपना स्टॉक बेचकर प्रॉफिट कमा रहा हो। ऐसे में क्या होगा? आपको लॉस ही होगा ना, क्योंकि वो तो प्रॉफिट कमा के निकल चुका और वो शेयर वहां से गिरेगा। और ऐसा ही कुछ हुआ एक मशहूर स्टॉक मार्केट एक्सपर्ट संजीव भसीन के केस में, जिसे अब सेबी ने सिक्योरिटी ट्रेडिंग से बैन कर दिया है। ये मामला कोई छोटा मोटा नहीं है, क्योंकि ये रिटेलर के साथ एक बहुत बड़ा खिलवाड़ है। इस वीडियो में हम पूरा ब्रेकडाउन करने वाले हैं कि संजीव भसीन ने किस तरीके से अपने टीवी और सोशल मीडिया फेम का गलत फायदा उठाया, कैसे उन्होंने पहले स्टॉक खरीदे, फिर उन्हीं स्टॉक को टीवी पर जोरदार प्रमोशन किया, और जैसे ही प्राइस बढ़े फटाफट अपना माल बेचकर निकल गए और इन्वेस्टर के हाथ लगा सिर्फ नुकसान। साथ में हम बात करेंगे सेबी के इन्वेस्टिगेशन के बारे में, उसके एविडेंस के बारे में, भसीन के ट्रिक्स के बारे में, और लीगल एक्सपर्ट का क्या कहना है इस पर, इसके बारे में। और सबसे इंपॉर्टेंट, हम पूछेंगे क्या मीडिया भी इसमें शामिल है, मीडिया यानी टीवी, क्योंकि एक्चुअली देखा जाए तो ये केस सिर्फ पहली बार नहीं आया, इससे पहले भी टीवी पर कई सारे एंकर आए हैं और यही हुआ है। आप कमेंट में नाम जरूर बताइए जिसे लगे कि आपको पता है। तो अब सेबी को क्या करना चाहिए? अगर आप स्टॉक मार्केट में नए हैं और रेगुलर इन्वेस्टर हैं तो ये वीडियो को जरूर देखिएगा। आपको समझ आएगा कि कैसे स्टॉक मार्केट के बिग प्लेयर टीवी के जरिए आम इन्वेस्टर को मैनिपुलेट करते हैं और अपना प्रॉफिट कमाते हैं। ये सिर्फ एक केस नहीं है, ये एक सिग्नल है, एक वार्निंग है। तो चलिए शुरू करते हैं और नजरिया को देखने की कोशिश करते हैं। एक बिग गुड न्यूज है, 20 जून को रात में 9 बजे होने जा रहा है हमारा धमाकेदार सेशन, जिसमें हम स्टॉक मार्केट, क्रिप्टो की ट्रेडिंग स्ट्रेटजी सिखाने वाले हैं, साइकोलॉजी सिखाने वाले हैं, जिसे कब बाय करना है, कब सेल करना है, आप सीख पाओगे। सबसे मजेदार चीज क्या है, 2000 रुपए का कोर्स सिर्फ 59 रुपीज में दिया जा रहा है। इसमें हम सिखाएंगे भी, रिवीजन क्लास में भी देंगे, एक टेलीग्राम में भी ऐड करेंगे, जिससे जो सिखा रहे हैं उसको हम आपको और भी बेहतर टेलीग्राम में अपडेट कर सकें। तो कहने का सेंस है, सिर्फ 59 में क्लास करके टाटा बाय बाय नहीं करते, रिवीजन भी कराते हैं, टेलीग्राम में भी ऐड करते हैं, तो आपको अनलिमिटेड बेनिफिट मिलता है और लगता है कि हाँ भैया सिर्फ 59 रुपीज़ देकर हम सच में सीख कर आगे बढ़ें। तो लिंक भैया डिस्क्रिप्शन और कमेंट में पिन है, जल्दी से ज्वाइन कीजिए और दोस्तों को भी ज्वाइन कराइए। तो संजीव भसीन एक जाना माना नाम, जो CNBC आवाज, जी बिजनेस, ET नाउ जैसे बिग बिजनेस चैनल पर लगातार स्टॉक टिप्स देते दिखते थे। आपने भी देखा होगा। आप उनके किसी टिप्स में फंसे हो तो भी कमेंट में बता सकते हैं। बहुत सी लोग उनकी एडवाइस को वैल्यू देते थे, क्योंकि उनका बैकग्राउंड भी इम्प्रेसिव था। वो IIFL सिक्योरिटीज में डायरेक्टर रहे 2017 से 2022 तक, और उसके बाद कंसल्टेंट के रूप में जून 2024 तक। अभी 2025 का जून चल रहा है, ध्यान से। लेकिन सेबी की 149 पेज की इंटरिम रिपोर्ट ने पूरा खेल उलट दिया। सेबी का कहना है कि भसीन ने अपनी मीडिया प्रेजेंस का गलत इस्तेमाल किया। उन्होंने कुछ सेलेक्टेड स्टॉक खरीदे अपने और अपने रिश्तेदारों के थ्रू, जैसे कि वीनस पोर्टफोलियो, जेमिनी पोर्टफोलियो, HB स्टॉक होल्डिंग, और फिर उन्हीं स्टॉक का टीवी पर रिकमेंडेशन दिया। लोग भाग भाग के स्टॉक खरीदते गए, प्राइस बढ़ता गया, और उसी टाइम पर भसीन ने अपने स्टॉक बेचकर प्रॉफिट कमा लिया। ये कोई एक दो बार नहीं हुआ। सेबी की इन्वेस्टिगेशन जनवरी 2020 से लेकर जून 2024 तक चली, और इस दौरान कई ऐसे ट्रेड सामने आए जहां भसीन ने पहले स्टॉक लिया, फिर टीवी पर प्रमोट किया और तुरंत बेच दिया। अब इसको एक क्लियर एग्जांपल से समझते हैं। 11 जनवरी 2022 को भसीन ने जी बिजनेस पर L&T टेक्नोलॉजी सर्विसेज का स्टॉक रेकमेंड किया। उस दिन सुबह उन्होंने फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट के जरिए 3800 शेयर 5641.8 पर शेयर पर खरीदे। टीवी रिकमेंडेशन के बाद स्टॉक ऊपर गया, उन्होंने 5677.79 पर बेच दिया। सिर्फ इस एक ट्रेड में 1.36 लाख का प्रॉफिट हुआ। एक और घटना है 7 फरवरी 2024 की, जब पराग मिल्क फूड को स्पेशल स्टॉक पिक बोला गया 210-220 के रेंज में बाय करने की। 31 दिन में 300 तक जाने का टारगेट दिया, लेकिन रियलिटी ये है कि उन्होंने उसी दिन 51,500 शेयर 235.45 पर बेच दिए। टोटल प्रॉफिट 8.4 लाख। सेबी ने फोन कॉल रिकॉर्डिंग और व्हाट्सएप चैट भी एग्जाम की। उसमें भसीन डीलर को क्लियर इंस्ट्रक्शन दे रहे थे कि इतने प्राइस पर इतने क्वांटिटी का ऑर्डर लगाओ, और ये सब टीवी अपीयरेंस के कुछ मिनट पहले, यानी आपको बताने के कुछ मिनट पहले।
कुछ मैसेज में तो वो प्रॉफिट की कंफर्मेशन भी मांग रहे थे। इन ट्रेड के लिए आरआरबी मास्टर सिक्योरिटीज ब्रोकरेज फर्म का यूज हुआ, जो उनके कजन ललित भसीन और ब्रदर इन लॉ आशीष कपूर चला रहे थे। सेबी का कहना है कि भसीन इन्हीं डीलर्स के साथ मिलकर ट्रेडिंग एक्टिविटी प्लान कर रहे थे। मतलब पूरा सिस्टम कोऑर्डिनेटेड था। स्टॉक खरीदना, टीवी पे रिकमेंडेशन देना, प्राइस ऊपर जाते ही बेच देना और पब्लिक का फंस जाना। सबसे बड़ी बात यह है कि IIFL सिक्योरिटीज एक रजिस्टर्ड रिसर्च एनालिस्ट और इन्वेस्टमेंट एडवाइजर है, लेकिन संजीव भसीन खुद किसी भी इंडिविजुअल रेगुलेटरी लाइसेंस के अंदर रजिस्टर्ड नहीं थे। फिर भी वो मास ऑडियंस को एडवाइस दे रहे थे, टेलीग्राम पे, टीवी पे, व्हाट्सएप पे, ट्विटर पे, व्हाटएवर, IIFL के क्लाइंट के लिए। सेबी ने इस वजह से संजीव भसीन और 11 और लोगों को तुरंत सिक्योरिटी मार्केट में ट्रेडिंग से बैन कर दिया। साथ ही 11.37 करोड़ का अवैध प्रॉफिट भी फ्रीज किया गया है। अब इन लोगों को 21 दिन का टाइम दिया गया है अपना साइड रखने का या पर्सनल हियरिंग मैनेज का। लीगल एक्सपर्ट का कहना है कि भसीन की लीगल टीम ये कह सकती है कि उनकी रिकमेंडेशन जनरल मार्केट कमेंट्री थी, एडवाइस नहीं, या वो कह सकते हैं कि ट्रेडिंग एक्टिविटी उनके कंट्रोल में नहीं थी। लेकिन सेबी के पास जितना डिटेल डेटा, कॉल, चैट और ट्रेडिंग पैटर्न का प्रूफ है, उन सब के लिए ये सब डिफेंड करना मुश्किल होगा। ऐसा ही आर्गुमेंट जो मैंने वीडियो में शुरू में बोला था, एक और केस हुआ था, वो एक टीवी चैनल के एंकर थे हेमंत घई, वहां भी लॉयर्स का ये भी कहना है कि ये केस एक टर्निंग पॉइंट हो सकता है सेबी के इन्फोर्समेंट अप्रोच में। पहले जहां सिर्फ इनसाइडर ट्रेडिंग पे फोकस था, अब सेबी पब्लिक इन्फ्लुएंसर और मीडिया एक्सपर्ट की अकाउंटेबिलिटी के सर्कल में आ रही है और उनको भी पकड़ रही है। व्हाट्सएप और टेलीग्राम रिकमेंडेशन भी अब पब्लिक अपीयरेंस की कैटेगरी में आता है और इसके लिए भी सेबी के रिसर्च एनालिस्ट रेगुलेशन फॉलो करने पड़ते हैं, जैसे रजिस्ट्रेशन, डिस्क्लोजर और ट्रेडिंग का रिस्ट्रिक्शन, बहुत सारा। ये सब तो ठीक है, लेकिन मीडिया प्लेटफॉर्म का क्या? अभी तक किसी टीवी चैनल के खिलाफ एक्शन नहीं हुआ है, लेकिन लीगल एक्सपर्ट मानते हैं कि सेबी का सिग्नल क्लियर है। मीडिया प्लेटफॉर्म को भी अब इंश्योर करना होगा कि जो एक्सपर्ट वो प्लेटफॉर्म पर दिखते हैं उनके पास प्रॉपर डिस्क्लोजर हो और कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट भी ना हो। आगे जाके हम शायद ये भी देखें कि टीवी शोज और टेलीग्राम चैनल ज्यादा डिस्क्लेमर देने लगे, या फिर एनालिस्ट सिर्फ ब्रॉड एनालिस्ट देना स्टार्ट करे, ना कि सीधा टिप्स, क्योंकि अब मिसयूज की गुंजाइश कम है। जैसा कि आप जानते हो, टीवी पे आप देख लो, जो टीवी देखो कह रहा है ये बाई टिप है, ये सेल टिप है, दिन भर में 50 टिप आ रही है, बेचारा ट्रेडर तो फंस रहा है, इसको खरीदें कि उसको खरीदें, और जिसमें प्रॉफिट हो रहा है उसके बारे में बात हो रही है। तो कहीं ना कहीं तो मीडिया पे भी सवाल उठना चाहिए, मीडिया के खिलाफ रेगुलेशन आना चाहिए। आपका क्या विचार है, कमेंट में जरूर बताइए। तो कंक्लूजन क्या है, ये केस सिर्फ संजीव भसीन या 11 को नोटिस तक सीमित नहीं है, ये एक बड़ा वेकअप कॉल है इन्वेस्टर के लिए, रेगुलेटर के लिए, मीडिया प्लेटफॉर्म के लिए। अगर टीवी पे कोई स्टॉक टिप्स दे रहा है तो पहले चेक कीजिए क्या उसके पास प्रॉपर लाइसेंस है, क्या वो खुद भी इन्वेस्टेड है या नहीं। और सबसे बड़ी बात, दूसरों के बोलने पे कभी कुछ मत कीजिए। ये बोल बोल के हर वीडियो में मैं थक गया हूं, हाथ जोड़ जोड़ के रिक्वेस्ट करके थक गया हूं। जब तक सीखेंगे नहीं, कमा नहीं पाएंगे। सेबी ने इस केस में स्ट्रॉन्ग एक्शन लिया है, लेकिन क्या ये काफी है? सबसे इंपॉर्टेंट सवाल, जब भसीन जैसे लोग टीवी पर रेगुलर आ रहे हैं, क्योंकि ये सिर्फ भसीन की कहानी है, इससे पहले भी कई लोग को बैन किया गया है, तो क्या मीडिया प्लेटफॉर्म को नहीं पता होता है कि वो खुद इन्वेस्टेड है? सब तो एक दूसरे से कनेक्टेड होते हैं, है ना? तो क्या ये चैनल भी किसी लेवल पर मिलकर काम कर रहे हैं? सवाल तो ये भी आपके दिमाग में आ सकता है और आना चाहिए। तो आपका क्या मानना है, क्या मीडिया वाले भी रिटेल को फंसाने में शामिल होते हैं? और सेबी को क्या स्टेप नहीं लेना चाहिए? कमेंट में जरूर बताइएगा और इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा मास लेवल पर शेयर कीजिए, क्योंकि जागरूकता जरूरी है और जागरूक होइएगा तभी बच पाइएगा और तभी कमा पाइएगा।